यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ। जैसे मान के चलो किसी भी संख्या का हमको औसत निकालना है और एट्थ क्लास, अच्छा 9th क्लास में लगभग 6-7 अध्याय में है और 8th क्लास में लास्ट में उसमें औसत प्रतिशत। सबसे पहले औसत प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए, n बराबर 2n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इंटू 6। ठीक है, हमें दे दी है n की वैल्यू यहां पर 14। n की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक, सॉरी 1 से लेकर 99 के बीच में आ सकती है। समझ में आ रहा है? 1 से लेकर कहां तक आ सकती है? 99 तक आ सकती है n की वैल्यू। n का मान 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, या 23 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, हमें मात्र इस फॉर्मूले में सवाल को रखना है, ध्यान से लिखना है। बिल्कुल इस फॉर्मूले में क्या रखना है? मान को। ठीक है, तो n बराबर, यहां से मिटालना है, चलिए मिटा लिया यहां से। ये फॉर्मूला है, n हमारे पास जैसा का तैसा रहेगा n। समझ में आ रहा है? ध्यान समझना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। n जैसा का तैसा रहेगा ये वाला, इसमें मान नहीं रखना है, यहां रखो 2 गुणा n का मान कितना है? 14 प्लस कितना है? 1। ठीक है, बटे में क्या है? n का मान कितना है? प्लस 1 कितना है? 1। ये समझ में आ गया? गुणा, अच्छा 6। समझ में आ रहा है? तो n बराबर 2 जहां कितना रहेंगे? समझ में आ रहा है? अच्छा 14 1 बटे 14 1 गुणा 6। ऐसा कर सकते हो कि 2 से कटा 2 2 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 5। ये समझ में आया? समझ में आया? इसको देखो, ये समझ में आया? n बराबर 2 गुणा 15 बटे 5 गुणा 2। 5 एकम 5 और 5 तिया, ये भी समझ में आ गया होगा शायद, क्या नहीं आया? अच्छा n बराबर हमारे पास बचा क्या है जी बताओ? 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 दूनी 2 तिया 6 दूनी 24 का 14 का औसत प्रतिशत कितना आ गया? मतलब 2% कटा के वाले इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? ये कर लोगे अब? एक बार और बताना है। अच्छा n बराबर यहाँ 28 ले लो, हो सकता है इसमें सेम आंसर निकलेंगे, ध्यान रखना। एक मिनट है, इसमें हो सकता है सेम आंसर निकलेगा, शुद्ध देखते रहना उसको। ठीक है, अगर फोन आया तो बता देना। n बराबर सूत्र क्या है? 2n, अरे यार मार्कर का नहीं चलते यार, ये 2n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 इंटू n का मान तो हम रखेंगे नहीं रखा जाएगा इसका तो। अच्छा n बराबर ऊपर लिखा है हमने, कितना लिखा बताओ? 28 लिखा है। अच्छा तो 2 गुणा 28 प्लस 1 बटे में कितना है? 28 प्लस 1 गुणा 6। समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान से देखना, n बराबर कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 28 1 29। ठीक हो गया। अच्छा और 29 है नीचे, गुणा में कितना आ गया? 29 से 29 कट जाएगा। n बराबर 2 गुणा 6 यानी कि हाँ समा सकता है। अब यहाँ ठीक है, क्योंकि एक संख्या में 0 हो जाती है ना, कट जाती है, इसलिए आंसर बना ए ठीक है। अगर इसको और कैलकुलेशन करके काटते तो इसका आंसर भिन्न आता। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ देखना, इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 2 गुणा 28 है प्लस 1 बटे में कितना है? 28 प्लस 1 ये है गुणा 6 है। तो इसको पहले इसको भी काट सकते, 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, इसको ऐसे भी काट सकते थे। अच्छा 2n बराबर जी 29 हो जाएंगे, 29 का 28 पहले 28 प्लस 1 14 प्लस 1 जी रहेंगे, गुणा में ये भी 3 रहेगा। समझ में आ रहा है? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये भी कट गए। जो एक सन जो एक भी कट दे तो अभी यार वही है।
कौन प्लस? कट तो गया, कट तो गया प्लस। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर भी वही आएगा, नहीं आएगा, वही 12 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सही बच्चों को समझ में आ गया? तुमको आगे समझ में कर सकते हो? हाँ,